हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे आईटी एंड इंटरनेट एंड टॉपिक इज रिलेटेड टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को। ठीक है, किस तरीके से आईटी ने और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। आईटी इज डिफाइंड एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका is the study, design, development, implementation, support और management of computer based information। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टडी करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट का सपोर्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज करके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव बना रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ उसमें जो इंटरनेट है वो और ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है हमारी कम्युनिकेशन को और प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, जहाँ हम एक अलग अलग होते हुए भी, ठीक है, अलग अलग दो लोग अलग अलग रीजन्स में हैं, अलग अलग एरिया में हैं, तब भी वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं over the internet by making video calls, conferencings, conducting the meetings। ठीक है, so these all things happen and facilitated by the IT and the internet facilities। ठीक है, by using the software applications and the computer hardwares। so it deal with the use of electronic computer। आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को यूज करते हैं एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं टू कन्वर्ट, स्टोर, प्रोटेक्ट, ट्रांसमिट एंड सिक्योरली ड्राइव इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मेल की। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने के लिए आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होने चाहिए, हार्डवेयर्स होने चाहिए, और मेन चीज क्या है, इंटरनेट। आपके पास नेटवर्क होने चाहिए। नेटवर्क के थ्रू ही आप एक से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते हो और कनेक्ट होने के साथ अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हो। ठीक है, ईमेल उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है या इम्पॉर्टेंट मोड है कम्युनिकेशन का, जहां इलेक्ट्रॉनिक मेल को आप ओवर द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सेंड और रिसीव करते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है और आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड किया जाता है और डे टू डे जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जहां आप ग्राफिक्स, फाइल्स, पीडीएफ्स, ठीक है, वो इस तरीके से अदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से स्टोर करके और सेंड कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इवन आप पीपीटीज और स्लाइड भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि कोई बायर है, आप किसी बायर को पीपीटीज भेज रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो इजीली वो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स। सो इट इज ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस ऑल्सो। ओके, अब इसके कौन कौन से मेन एडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं आईटी और इंटरनेट के। सम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे तो अपने आप में अगर मैं कहूँ, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आईटी ने किस तरीके से आज के टाइम में अपने मेजर कंट्रीब्यूशंस दी हैं और किस तरीके से ये हमें फैसिलिटेट कर रहा है, हमारे हर काम को ईजी कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हर ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू मैनेज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो एक लॉन्ग टाइम के लिए, और कभी भी आप उस इंफॉर्मेशन को इजीली यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है,
इन सम ऑफ कंपनीज इट इज रेफर टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इस जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का भी नाम दिया जाता है कंपनीज में, ठीक है, और सिंपल इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी कहते हैं। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है, हर कंट्री, अगर मैं अब बिजनेस की बात करूं तो हर कंपनी यही चाहती है कि भाई उसकी कंपनी या उसका बिजनेस हर कंट्री में एक्सपेंड हो, ठीक है। तो ऐसे में इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन अगर हम अलग अलग कंट्रीज में अपने बिजनेस को फैला रहे हैं तो ये इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे जो बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कम्युनिकेशंस प्रॉपर प्रोसीड कर सकते हैं। ब्रिजिंग कल्चरल गैप को ब्रिज करता है, यानी कि फिनिश करता है। मोर टाइम एंड क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, और नई नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आईटी में आए दिन बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो इससे हमारी एक तो नॉलेज भी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की नॉलेज अपडेट हो रही है, और साथ के साथ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। Challenging jobs arise in the organizations. That is also important advantages for the persons who want to increase and improve their skills. ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। सारा चीज अगर हम सारे काम सिस्टम्स के थ्रू करेंगे तो ऐसे में लोगों की जॉब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेसी का एक मेन फैक्टर्स रहता है ओवर द इंटरनेट। जैसे मैं ई कॉमर्स की बात करूं, अगर आप अपने बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट रन कर रहे हो, सो देयर इज अ मेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्राइवेसी। आपको ये डर रहता है, ये थ्रेट रहता है कि आपका डेटा लीक ना हो जाए, ठीक है, तो वो एक मेन प्रॉब्लम है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। डोमिनेंट कल्चर्स रहता है इस तरीके से, क्योंकि एवरीवन नॉट एवरीवन नॉट हैव अ पॉलिश स्किल्स, ठीक है, हर किसी के पास एक्सपर्टनेस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ऐसे में जॉब जाने का डर बना रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इसको ICT के नाम से भी कभी कभी पढ़ाया गया है, किसी किसी बुक में ICT के नाम से दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस बेसिक्स प्रॉपर होनी चाहिए। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में IT और इंटरनेट प्लस ईमेल मेन है, आप इनको प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिए। IT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनेट प्लस ईमेल। उसमें ईमेल क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में हर बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको स्टडी कर लीजिए, इसके हर एक फैक्टर्स को आप पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है क्या, किस तरीके से ये रन किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इनकी क्या नीड है, क्या वर्थ है, किस तरीके से ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ओके, तो इस तरीके के पॉइंट्स प्रॉपरली आप स्टडी कर लीजिए। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे कम्युनिकेशन के एक नए टॉपिक पे। ठीक है, तब तक आप ये पढ़िए, कोई टॉपिक इसमें आपको डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं। द अर्ली ईमेल प्रोटोकॉल वर वेरी सिंपल। तो आज के टाइम में जो हम ईमेल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इट इज सिंपल
second protocol. The functions of SMTP is to send messages and receive messages from other hosts on internet. The incoming messages are copied to a specially designated locations called the mailbox in the destinations of host. ठीक है, ईमेल से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो आप SMTP के बारे में जरूर लिखिए, SMTP प्रोटोकॉल को भी वहां पे एक्सप्लेन करिए. ठीक है, ये क्या है SMTP प्रोटोकॉल? ईमेल के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है. This protocol can be used only between the hosts which are directly connected to the other host on internet using the TCP. The send and collect mail from the remote service, another protocol called POP used. Okay, तो इस तरीके से इस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है ओवर द इंटरनेट. और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू द IT एक्ट जो फॉलो किए जाते हैं ओवर द इंटरनेट. जब भी हम बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या इंटरनेट की बात करें तो गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं जिनको फॉलो करते हुए बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड किया जाता है. ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए. और बिजनेस कम्युनिकेशन में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई टॉपिक रिमेन हो अकॉर्डिंग टू योर साइड, then you can again discuss. Please convey to me, okay, as well as write down all the important questions and revise many times so you can improve your performance more and more. Okay, this is the technique to scoring the best marks in the exam. Okay student, thank you very much.